नमस्कार दोस्तों, मैं रवि कुमार शर्मा आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल एग्जाम आर पार में। स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। आज हम डिस्कस करेंगे दोस्तों आपका पावर सिस्टम। यानी पावर सिस्टम मैंने पिछली वीडियो में आपसे बताया था दोस्तों, सिग्निफिकेंस ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस के बारे में कुछ चर्चा की थी। हमारे लाइन के पैरामीटर्स चल रहे हैं दोस्तों। पैरामीटर्स हमने आपका रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और क्या होता है कैपेसिटेंस होता है, और क्या होता है हमारा कंडक्टेंस होता है, जिसे जी शो करते हैं। ये नेगलेक्ट होता है, इसको नेगलेक्ट कर देते हैं, इसकी वैल्यू क्या होती है कम होती है, इसलिए क्या करते हैं इसको नेगलेक्ट कर दिया जाता है। परंतु किसमें होता है, चारों क्या होते हैं हमारे लाइन के पैरामीटर्स होते हैं। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे आपका इंडक्टेंस के बारे में। यानी इंडक्टेंस क्या प्रभाव डालता है लाइन पे, क्या प्रभाव नहीं डालता है, तो उसको थोड़ा सा देखेंगे। ठीक है ना, इंपोर्टेंस ऑफ इंडक्टेंस की। ठीक है ना, इंडक्टेंस क्या देखते हैं, थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंस देखते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस हमारी क्या क्या होती है, यानी क्या क्या महत्व होता है, लाइन प्रचालक प्रेरकत्व का महत्व क्या क्या होता है। तो इससे पहले बात करते हैं कि इंडक्टेंस की होता क्या है। ठीक है ना, इससे पहले बात कर लेते हैं कि व्हाट इज इंडक्टेंस। इंडक्टेंस क्या है, अब देखिए सिंपल भाषा में इंडक्टेंस क्या होता है हमारा, कितना होता है इकाई एम्पीयर विद्युत धारा पर लिंक्ड चुंबकीय फ्लक्स की मात्रा जो होती है। ठीक है ना, इकाई एम्पीयर विद्युत धारा पर लिंक्ड चुंबकीय फ्लक्स की जो मात्रा होगी, इसको मैं क्या बोलूँगा, आपका इंडक्टेंस बोलता हूँ। ठीक है ना, यानी किसी वैद्युत परिपथ में इकाई विद्युत धारा पर परिवर्तन पर हमारा जितना परिवर्तित लिंक्ड चुंबकीय फ्लक्स है हमारा, उसकी जो मात्रा होगी वो मेरा क्या कहलाता है, इंडक्टेंस कहलाता है। ठीक है ना, और आपको याद रखना है दोस्तों कि वैद्युत देखिए, अब बात करते हैं ट्रांसमिशन लाइन की। ट्रांसमिशन लाइन में क्या होता है, वायर है हमारा, जिसमें करंट फ्लो होगी दोस्तों। जो ट्रांसमिशन लाइन है हमारी, इसमें करंट फ्लो होगी। जब तक करंट फ्लो होती रहेगी, करंट करेंगे कंडक्टर हमारा, तो उसके चारों ओर क्या बनेगा भाई, हमारा एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा। ठीक है ना, क्या बनता है, चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बनता है। और मैग्नेटिक फील्ड बनेगा दोस्तों, तो ये बीच में करंट कंडक्टर है हमारा, मैग्नेटिक फील्ड अल्टरनेटिंग है हमारा, तो चेंज होगा तो कंडक्टर में क्या बन जाता है, ईएमएफ भी बन जाता है हमारा। ठीक है, तो ये क्या है दोस्तों, हमारा एक प्रकार का इंडक्टेंस होता है हमारा। इसमें देखिए क्या क्या होता है हमारा जनरली, तो इसमें आपको याद रखना है कि विद्युत परिपथ में प्रेरण जो प्रभाव होता है परिवर्तनीय चुंबकीय क्षेत्र फ्लक्स द्वारा उत्पन्न होता है। यानी जो परिवर्तनीय अल्टरनेटिंग चुंबकीय क्षेत्र होगा उसके द्वारा ही क्या होता है दोस्तों, उत्पन्न होगा। ठीक है ना, यानी इंडक्टेंस भी किसके द्वारा उत्पन्न होता है दोस्तों, आपका जो परिवर्तनीय चुंबकीय क्षेत्र है हमारा, किसके द्वारा, जो परिवर्तनीय है हमारा, क्या है जो हमारा जो परिवर्तनीय है हमारा चुंबकीय क्षेत्र है, वेरिएबल है हमारा, उसके द्वारा क्या होता है दोस्तों, ये क्या होगा हमारा, जनरेट होता है या क्रिएट होगा। ठीक है ना, परिवर्तनीय चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा क्या होता है दोस्तों, क्रिएट होता है हमारा। और स्थिर चुंबकीय फ्लक्स पर किसी प्रकार उत्पन्न नहीं होता है, यानी स्थिर चुंबकीय क्षेत्र पर हमारा नहीं होगा। यानी अगर मैं डीसी की बात करना चाहूँ दोस्तों, ठीक है ना, बात करना चाहूँ इसमें डीसी, अगर डीसी की बात करूँ दोस्तों में, तो डीसी के केस में प्रेरण प्रभाव स्विचिंग के समय उत्पन्न होगा केवल। यानी डीसी में दोस्तों कब होगा, केवल जो स्विचिंग टाइम होता है हमारा, यानी ऑपरेटिंग टाइम, जो स्विचिंग टाइम है ना हमारा, स्विचिंग टाइम में क्या होगा, केवल इंडक्टेंस होगा, अन्यथा उसके बाद इसमें कुछ नहीं होगा। केवल किस में आता है, स्विचिंग का टाइम। बाकी जो एसी होता है हमारा दोस्तों, उसमें इंडक्टेंस क्या होता है, विद्यमान रहता है। ठीक है ना, डीसी में केवल क्या रहता है, आपका रेजिस्टेंस रहेगा जनरली, और इंडक्टेंस हमारा किस में रहता है, एसी में रहता है, क्योंकि फ्लक्स चेंज होता रहता है। फ्लक्स चेंज होता रहेगा हमारा, जिस भी पॉइंट पर होगा उसको हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं छोटा सा, देखिए ये हमारा कंडक्टर है, ये कंडक्टर ले लेते हैं। ये क्या है दोस्तों, हमारा कोई राउंड शेप में क्या है, हमारा कंडक्टर है। ठीक है ना, ये कंडक्टर है, इसमें फ्लो हो रही है दोस्तों आई एम्पीयर करंट, यानी आई करंट क्या हो रही है दोस्तों, फ्लो हो रही है। ठीक है, इसमें क्या होगी, करंट फ्लो हो रही है हमारी, इसकी होगी। और यहाँ तक इसको मान लेता हूँ, एक पॉइंट मान लेता हूँ यहाँ पर, कोई ए पॉइंट। अब देखिए जब इसमें करंट फ्लो होगी तो चारों क्या बनाएगा, एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, यानी अपने चारों क्या स्थापित कर देगा, एक मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर देगा दोस्तों, प्रोड्यूस कर देगा। ठीक है ना, क्या कर देगा, मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर देगा। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस पॉइंट से लेकर कितनी दूर तक डिस्ट्रीब्यूट है हमारा। ठीक है ना, मान लो यहाँ पर है कोई ए पॉइंट है कि यहाँ तक लिंक है, तो कितना यहाँ पर ये डिस्टेंस हमारी, तो कितना लिंक फ्लक्स है यहाँ से यहाँ तक, क्या उसकी मात्रा है, तो उसको भी क्या करते हैं हम कैलकुलेट करते हैं इसमें। तो जो इंडक्टेंस होता है दोस्तों हमारा, अब एक तो देखिए बाहर इंडक्टेंस बनेगा, एक क्या बनेगा, इसके अंदर बनेगा। एक से क्या बनेगा, हमारा अंडर बनता है हमारा इंडक्टेंस। तो दोनों प्रकार का इंडक्टेंस होगा इसमें, यानी दो प्रकार का इंडक्टेंस होगा हमारे, एक इंटरनली होगा और एक क्या होगा, एक्सटर्नली। ठीक है ना, एक इंटरनल इंडक्टेंस होगा दोस्तों, और एक क्या होगा, एक्सटर्नल इंडक्टेंस होगा। तो जो हमारा जो लाइन इंडक्टेंस होता है हमारा, वो दो प्रकार का हो जाता है। क्या होता है लाइन इंडक्टेंस हमारा, दो टाइप का होता है। एक क्या होता है, इंटरनल, और एक क्या होता है भाई हमारा, एक्सटर्नल। ठीक है ना, दो प्रकार का क्या होता है हमारा इंडक्टेंस होता है हमारा कि ट्रांसमिशन लाइन का। एक इंटरनल इंडक्टेंस, वायर के अंदर का, अगर वायर है हमारा दोस्तों, तो वायर के अंदर हमारा जो इंडक्टेंस होगा कितना लिंक करेगा, अंदर से कितना लिंक कर रहा है हमारा, और बाहर से कितना लिंक कर रहा है। ठीक है ना, बाहर से कितनी डिस्टेंस तक लिंक करेगा हमारा, कि कितना उसका फील्ड होगा।
ठीक है। तो वो क्या होता है जनरली हमारा इंडक्टेंस होगा, तो दो प्रकार का होगा, एक इंटरनली होगा और एक क्या होगा हमारा एक्सटर्नली होगा, ठीक है ना। तो ये होता है हमारा इंडक्टेंस में। अब बात करते हैं दोस्तों इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं टॉपिक पे। अब लाइन इंडक्टेंस जो होता है हमारा, मैंने आपको बताया था इंडक्टेंस का आपको बस याद रखना है कि एल बराबर क्या होता है एन इंटू फाई अपॉन आई, यानी इकाई एम्पीयर विद्युत धारा पर लिंक्ड चुंबकीय फ्लक्स की मात्रा ही क्या बोलते हैं इसको इंडक्टेंस कहलाता है। या मैथमेटिकली ऑपरेशन में क्या लिखते हैं इसको, एन बराबर ये बनता है हमारा आई अपॉन आई, ठीक है ना। ये क्या है हमारा इंडक्टेंस होता है, इसको क्या बोलते हैं लाइन इंडक्टेंस बोलते हैं। तो लाइन इंडक्टेंस जो होगा दोस्तों हमारा वो क्या होगा, दो प्रकार का होगा। क्या होता है, दो प्रकार का होता है, यानी एक तो होगा हमारा भाई एक्सटर्नल प्लस इंटरनल इंडक्टेंस अपॉन आई, ठीक है ना। तो ये होता है भाई हमारा क्या, लाइन का इंडक्टेंस निकाल, इससे क्या होता है हमारा लाइन का इंडक्टेंस का हो गया, ठीक है ना। तो लाइन का इंडक्टेंस क्या होगा दोस्तों, इंटरनल हमारा होगा और एक्सटर्नल मिला के अपॉन आई, यानी एन फाई अपॉन आई, इसको क्या, इसको भी इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। तो इंडक्टेंस जो होता है दोस्तों हमारा एक इंटरनली होगा और एक क्या होगा एक्सटर्नल होगा। अगर ये कंडक्टर है जैसे कि क्या बताया था, तो इसके अंदर से ये जो जितनी दूरी होगी ये हमारा इंटरनली हो गया, और एक्सटर्नली कहाँ तक जाएगा हमारा, बाहर तक, किसी पॉइंट तक बाहर तक कितना है हमारा, ठीक है ना। तो वो एक इंटरनली इंडक्टेंस होगा हमारे, क्या होगा एक्सटर्नल इंडक्टेंस हमारा होता है। अब देखिए इंडक्टेंस का लाइन में फ़र्क क्या क्या पड़ता है, यानी क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आप लोगों से पेपर में आपसे पूछा जाता है, वो चीज़ आपको बताने वाला हूँ, जिससे क्वेश्चन आपका बनता है। क्योंकि TG2 के एग्जाम में आपसे ज़्यादा ये तो आपसे कैलकुलेट करवाएगा नहीं कि इंडक्टेंस की वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट करें। आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेगा कि इंडक्टेंस का लाइन में क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, उनमें से आपको ऑप्शन दे देगा, तो आपको उसमें से लगाना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ इंडक्टेंस की। तो पहले बात करता हूँ दोस्तों मैं आपके, पहला पॉइंट है इसमें आपका कि इंडक्टेंस के कारण लाइनों में धनात्मक प्रेरक की प्रतिघात क्या होती है, उत्पत्ति होती है, ठीक है ना। यानी जो होता है दोस्तों इन प्रेरक के कारण क्या होता है, लाइन में धनात्मक पॉजिटिव इंडक्टिव रिएक्टेंस की उत्पत्ति होती है। क्या होती है हमारे पॉजिटिव इंडक्टिव रिएक्टेंस की क्या होती है, उत्पत्ति होती है, ठीक है ना। क्या होती है हमारी उत्पत्ति इसमें होती है, जनरेट होता है हमारा, जो लाइन की प्रतिबाधा को बढ़ाता है। ये क्या करता है आपके लाइन की इंपीडेंस को क्या करता है दोस्तों, ये बढ़ाता है। एक तो आपको याद रखना है, ठीक है ना, कि प्रेरकत्व के कारण जो इंडक्टेंस होता है हमारा दोस्तों, इंडक्टेंस के कारण क्या होता है हमारी लाइन में पॉजिटिव इंडक्टिव रिएक्टेंस, यानी प्रेरणीय प्रतिघात की उत्पत्ति होती है, जनरेट होता है, जो क्या करता है हमारी लाइन की संपूर्ण प्रतिबाधा को क्या करता है, इंक्रीज कर देता है, यानी बढ़ा देता है। यानी लाइन का इंपीडेंस क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें बढ़ जाएगा। किस में कारण, हमारे इंडक्टेंस के कारण। पहला पॉइंट तो आपको इसमें याद रखना है। और क्या पूछा है, तो और क्या होता है इसमें दोस्तों कि प्रेरित के कारण लाइन का शक्ति गुणक घटता है दोस्तों। क्या होता है, शक्ति गुणक घट जाता है, यानी कोस फाई इक्वल टू क्या होता है भाई, कोस फाई इक्वल टू होता है आर अपॉन जेड होता है। कोस फाई इक्वल टू क्या होता है, आर अपॉन जेड होता है भाई। और जेड की अब देखिए जब इंपीडेंस बढ़ जाएगा हमारा, आपको बताया ना भाई कि इसकी क्या होगा कि पॉजिटिव जो हमारा इंडक्टेंस है हमारा, इसके कारण पॉजिटिव क्या होगी, एक्सेल की उत्पत्ति होगी, इंडक्टिव रिएक्टेंस की उत्पत्ति होगी, जिसके कारण हमारा लाइन की इंपीडेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब जब इंपीडेंस बढ़ जाएगा तो पावर फैक्टर क्या हो जाएगा भाई, इसमें कम हो जाएगा, यानी घट जाएगा। तो प्रेरण के प्रभाव से शक्ति उन्हें क्या हो जाता है दोस्तों, हमारा घट जाता है, पश्चगामी हो जाता है। क्या होता है हमारा इसके कारण, इंडक्टेंस के कारण पावर फैक्टर क्या होता है हमारा, लैगिंग हो जाता है। ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखनी है। यानी इंडक्टिव है, इंडक्टेंस है हमारा, उसके कारण क्या होगा, हमारा लाइन की प्रतिबाधा बढ़ जाती है। प्रतिबाधा बढ़ने के कारण कोस पावर फैक्टर घट जाता है, यानी क्या होता है आर अपॉन, इसकी वैल्यू क्या होती है जेड की, इसको लिख सकता हूँ दोस्तों में, क्या होता है जेड को क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्सएल एक्सी का होल स्क्वायर। यानी इसको क्या करते हैं, ये हमारा क्या होता है जेड की वैल्यू होती है, संपूर्ण प्रतिबाधा होती है दोस्तों हमारी ये, ठीक है ना। ये और क्या होता है हमारा कि प्रेरित के शक्ति गुणा, तो लैगिंग हो गया हमारा एक पॉइंट, ये आपको याद रखना है। यानी लैगिंग का मतलब पश्चगामी क्या होता है, पावर फैक्टर इससे हमारा हो जाता है। और क्या रखना है दोस्तों, प्रेरित के कारण लाइन में प्रेषण शिरा शक्ति। और देखिए इसमें क्या होगा हमारा कि जो ट्रांसमिशन लाइन है दोस्तों, इंडक्टेंस कारण क्या होगा हमारा, एक तो सेंडिंग एंड होता है, यानी जहाँ से वोल्टेज भेज रहे हो सेंडिंग एंड, और एक क्या होता है रिसीविंग एंड। ये क्या होता है रिसीविंग एंड। अगर आपने वोल्टेज यहाँ से भेजी लाइन के द्वारा, ट्रांसमिशन लाइन के द्वारा, यहाँ से आपने करंट भेजी, यहाँ से वोल्टेज भेजी, यहाँ पे सप्लाई गई, यानी यहाँ से सप्लाई भेज के यहाँ पर गई, ये सेंडिंग एंड हो गया। ये क्या होगा आपका रिसीविंग एंड, ठीक है ना। तो इसको हम हिंदी में बोलते हैं आपका, एक को बोलते हैं आपका दोस्तों अपेक्षा, इसको बोलते हैं आपका प्रेषण सिरा, प्रेषण सिरा बोलते हैं हिंदी में, और इसको बोलते हैं आपका अभिग्राही सिरा। यानी एक सेंडिंग सिरा होता है, एक एंडिंग सिरा होता है, ठीक है ना, सेंडिंग एंड और रिसीविंग एंड हमारा। तो क्या होगा दोस्तों, हमारा जो सदैव निम्न वोल्टता प्राप्त होगी, यानी सेंडिंग एंड है हमारा और ये रिसीविंग एंड। तो रिसीविंग एंड पर इंडक्टेंस के कारण क्या होता है हमारा लो वोल्टेज प्राप्त होती है, हमेशा क्या होगी दोस्तों में कम वोल्टेज प्राप्त होगी,
ठीक है ना। सेंडिंग एंड से हमेशा रिसीविंग एंड पर वोल्टेज जो प्राप्त होती है हमेशा क्या होती है, कम होती है, क्योंकि बीच में क्या हो जाएंगे दोस्तों हमारे लॉसेस वगैरह होते हैं। इसके कारण और क्या होगा हमारा, यानी इंडक्टेंस के कारण देखिए दोस्तों हमारा क्या होगा, इंडक्टेंस के कारण लाइन वोल्टेज नियमन बढ़ जाता है, यानी जो वोल्टेज रेगुलेशन होता है वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, वोल्टेज रेगुलेशन। ठीक है ना, हमारा वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज रेगुलेशन जो होता है भाई आपका वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। यानी इंडक्टेंस करंट क्या होगा दोस्तों मेरा, वोल्टेज नियमन बढ़ जाता है, अर्थात धनात्मक रहता है, क्या रहता है, अर्थात हमारा पॉजिटिव रहता है। तो उससे ये पूछ सकता है कि इंडक्टेंस में हमारा जो वोल्टेज रेगुलेशन होता है वो पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, तो क्या होता है हमारा पॉजिटिव होता है। ठीक है ना, एक पॉइंट हमारा यहाँ से भी बन सकता है। तो वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है दोस्तों आपका, बढ़ेगा अर्थात धनात्मक रहता है, धनात्मक रहता है अर्थात क्या होता है दोस्तों, बढ़ता है। और क्या होता है, प्रेरक लाइन में वैद्युतिक हानियां शून्य होती हैं। अब जो वैद्युतिक हानियां होती है दोस्तों, बात करते हैं आपके वैद्युतिक हानियां की, एक ही महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसमें आपको याद रखना है, यानी इंडक्टेंस के कारण। ठीक है ना, इंडक्टेंस के लिए चल रहे हैं, महत्वपूर्ण इसके लिए। तो इंडक्टेंस के कारण क्या होता है दोस्तों, लाइन का हमारा लाइन में वैद्युतिक हानियां शून्य होती है, यानी इंडक्टेंस के कारण लाइन में वैद्युत हानियां क्या होती है आपकी, जीरो, यानी शून्य होती है दोस्तों, क्या होती है, शून्य होती है। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। मैंने आपको बताया था कि इंडक्टिव सर्किट, कैपेसिटिव सर्किट कोई हानि वैद्युत हानि नहीं करता, केवल क्या करता है जनरली हमारा रेजिस्टिव सर्किट करता है, जब हमने प्योर रेजिस्टिव सर्किट में पढ़ा था। तो इसमें याद रखना है कि प्रेरक के कारण लाइन में वैद्युत हानियां शून्य होती हैं, एक ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। और ये आपको याद रखना है कि प्रेरक के कारण संचय लाइन की दक्षता घटती है। इंडक्टेंस के कारण दोस्तों क्या होता है हमारा, इंडक्टेंस के कारण हमारा, इंडक्टेंस के कारण लाइन की दक्षता, इसको क्या बोलते हैं आपका, इफिशियंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसका, आपका इफिशियंसी बोलते हैं। वो क्या होती है हमारी, घट जाती है दोस्तों, कम हो जाती है। ठीक है, ये भी आपको इसमें याद रखना है। यानी इंडक्टेंस के कारण क्या होता है, हमारी लाइन की जो इफिशियंसी होती है, दक्षता होती है, वो क्या होती है, बहुत कम हो जाती है। संचरण दक्षता जो होगी हमारी लाइन की दक्षता है, ट्रांसमिशन इफिशियंसी होती है, वो क्या होती है, लो हो जाती है। ठीक है, और क्या होगा हमारा दोस्तों कि प्रेरित के कारण लाइन का सेफ्टी फैक्टर जो होता है वो बढ़ जाता है, यानी सुरक्षा गुणक। यानी इंडक्टेंस के कारण क्या होगा, सेफ्टी फैक्टर जो होगा, क्या होगा हमारा, सेफ्टी फैक्टर जो होता है दोस्तों वो क्या होता है हमारा, बढ़ जाता है। इंडक्टेंस के कारण क्या होगा हमारा, सेफ्टी फैक्टर जो होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, या हमारा बढ़ जाता है। ठीक है, और क्या होगा हमारा, इंडक्टेंस करंट लाइन में वैद्युत धारा के रूप में क्या होती है दोस्तों, ऊर्जा संग्रह हो जाती है। यानी इंडक्टेंस के रूप में दोस्तों इलेक्ट्रिक जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है हमारा, इसको बोल सकता हूँ कि विद्युत धारा के रूप में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है। मैंने बताया था इंडक्टर क्या करता है भाई, मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी स्टोर करता है, और कैपेसिटर किसके फॉर्म में स्टोर करता है हमारा, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के रूप में। तो इसमें लिख देते हैं थोड़ा सा, और देखिए, यानी इंडक्टेंस के कारण वैद्युत धारा के रूप में क्या होती है, ऊर्जा संग्रह हो जाती है। किसके रूप में, वैद्युत धारा भी बोल सकते हैं आप, वैद्युत धारा के रूप में क्या होती है, ऊर्जा को स्टोर कर लेता है। जो इंडक्टेंस आपका जो फॉर्मूला होता है दोस्तों आपका 1/2 Li²। ठीक है ना, ये क्या होता है दोस्तों हमारा फॉर्मूला होता है हमारा, ये आपको याद रखना है। जो ऊर्जा को हमारी जो स्टोर होती है किसके फॉर्म में होती है, विद्युत धारा के रूप में क्या कर लेता है, या मैग्नेटिक फील्ड के रूप में ऊर्जा को स्टोर करता है, U = 1/2 Li²। ठीक है ना, जिससे हम क्या करते हैं हमारा उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और क्या होता है, प्रेरक के कारण कभी भी वोल्टेज नियम ऋणात्मक मान प्राप्त नहीं होगा। और इसके कारण जो आपका वोल्टेज रेगुलेशन है ना भाई, यानी वोल्टेज रेगुलेशन जो होता है हमारा वो कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है ना, आपको याद रखना है। यानी इंडक्टेंस के कारण क्या होता है, कभी वोल्टेज नियमन ऋणात्मक मान नहीं प्राप्त करता, यानी निगेटिव नहीं हो सकता, केवल क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। उसकी वैल्यू क्या रहती है, ज़्यादा रहती है। वोल्टेज जो रेगुलेशन है हमारा, वोल्टेज का जो रेगुलेशन होता है नो लोड से फुल लोड तक हमारा, तो जनरली जो होगा हमारा वो क्या रहता है, हमेशा पॉजिटिव रहेगा। इंडक्टेंस का कारण निगेटिव कभी भी नहीं होगा। तो ये होता है आपके इंडक्टेंस के क्या होते हैं, सिग्निफिकेंस होते हैं हमारे, कुछ इंपॉर्टेंस होते हैं जो आप लोगों से पूछे जाते हैं। ठीक है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। ये आपको सारे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए कि एक इंडक्टेंस के कारण लाइन में क्या क्या प्रभाव पड़ता है।
ठीक है ना। और इंडक्टेंस क्या होता है हमारा, एल बराबर एन फाई अपॉन क्या होता है, सिंपल आई होता है, यानी लिंक यानी इकाई एम्पीयर विद्युत धारा पर लिंकेड फ्लक्स की जो मात्रा होती है उसको क्या बोलते हैं, इंडक्टेंस बोलते हैं। इंडक्टेंस जो होता है लाइन का हमारा वो दो प्रकार से दो टाइप का होता है, यानी एक इंटरनली और एक एक्सटर्नली। एक वायर का जो वायर होगा हमारा उसके अंदर कितना इंडक्टेंस होगा और एक क्या होगा, एक्सटर्नली होगा। तो दो प्रकार इंडक्टेंस होते हैं, एक इंटरनली और एक क्या होता है हमारा जनरली एक्सटर्नली होता है। और उसके जो सारे पॉइंट्स है दोस्तों, आपको पॉइंट आपको याद रखने हैं, ठीक है ना। वोल्ट रेगुलेशन क्या होता है, सेफ्टी फैक्टर क्या होता है, इफिशिएंसी क्या होती है, पावर हानियाँ कितनी होती है हमारी, फॉर्मूला क्या होता है, U/2 LI² होता है। और वोल्ट रेगुलेशन धनात्मक होता है, ऋणात्मक हो सकता है, किसी प्रकार से प्रश्न आपसे बन सकता है कि वोल्ट रेगुलेशन धनात्मक हो सकता है या ऋणात्मक हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, या ऋणात्मक नहीं हो सकता। तो जिस प्रकार से क्वेश्चन बनना चाहे दोस्तों इससे बन जाता है। तो इसलिए मैंने आप लोगों को बताया कि इसका बहुत ही ज़्यादा क्या रहेगा, इंपॉर्टेंस है हमारा किसका, इंडक्टेंस के लिए। तो आप लोगों को इसको पढ़ लेना है और इसको याद रखना है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है दोस्तों तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज के लिए इतना ही कहना चाहूँगा, धन्यवाद।